हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे फानुक इंडिया कंपनी में निकली हुई वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली हुई है, इसके लिए इन्होंने सैलरी रेंज क्या डिसाइड कर रखा है, साथ ही साथ इसके लिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है और आप इस पोस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम फानुक इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि फानुक इंडिया लिमिटेड जो है वो करती क्या है, मीन्स किस तरीके की प्रोडक्ट जो है वो बनाती है और साथ ही साथ इसका क्या काम है। तो फानुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड is a subsidiary of Fanuc Limited, Japan, who are world leader in factory automation and robotics technology. The Indian operation has factory in Bangalore and a sales and services network spread across industrial belt of the country. Fanuc provide industrial automation solution ranging from CNC controller, laser CNC robot, vertical machining center, electrical injection molding machine and CNC wire EDM. Means Fanuc इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फानुक लिमिटेड जापान की सब्सिडरी कंपनी है जो फैक्ट्री ऑटोमेशन और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में लीडर कंपनी है। इंडिया में ये कंपनी बेंगलोर में है जो सेल्स और सर्विसेज नेटवर्क के रूप में कार्यरत है। फानुक ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रदान करती है। ये सीएनसी कंट्रोलर, लेजर सीएनसी रोबोट, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एंड सीएनसी वायर ईडीएम जैसी सेवाएं प्रदान करती है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो किस पोस्ट के लिए निकली हुई है। तो फानुक में जो ये वैकेंसी है वो एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए निकली हुई है, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए है। अब इसके लिए मैं अगर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं कि जब आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी, तो स्टडी सैंपल पार्ट, ब्लूप्रिंट, ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द राइट टूल, फिक्सचर, मोल्ड ऑफ द मशीन। यानी कि आपको सैंपल पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ ब्लूप्रिंट बनाना आना चाहिए, आपको ड्राइंग किस तरीके से पढ़ते हैं ये पता होना चाहिए, साथ ही साथ टूल्स की नॉलेज आपके पास होना चाहिए, फिक्सर और मोल्ड की भी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। परफॉर्म ट्रायल एंड प्रूव आउट एज अ पार्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कि कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लीजिए कोई नई रिक्वायरमेंट आई है कि कस्टमर की तरफ से कि हमें इस तरीके की मशीनें चाहिए, तो उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नई मशीनें जो है वो किस तरीके से बनाई जा सकती हैं और उसका ट्रायल किस तरीके से किया जाना है। परफॉर्म साइकिल टाइम एनालिसिस एंड अचीव डिजायर साइकिल टाइम यूजिंग फानुक सीएनसी फीचर, यानी कि साइकिल टाइम एनालिसिस आपको आनी चाहिए कि साइकिल टाइम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, साथ ही साथ अचीव डिजायर साइकिल टाइम यूजिंग फानुक सीएनसी फीचर, यानी कि फानुक सीएनसी फीचर को यूज करके डिफरेंट तरीके की साइकिल टाइम जो है वो अचीव करना भी आपको आना चाहिए। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो किसी भी मशीन की साइकिल टाइम किस तरीके से कम करनी है ये आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीजों का यूज करके हम किसी भी मशीन की साइकिल टाइम किस तरीके से कम कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंडक्ट डाई मोल्ड cutting trial and achieve the desired cycle time and surface finish, should understand CAM programming and support customer creating optimal tool path। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो आपको CAM प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए कि CAM प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। सपोर्ट कस्टमर टू इंप्रूव मशीन कैपेबिलिटी, यानी कि मशीन की एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ानी है ये आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिंग टेक्निकल प्रोडक्ट डिमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग एट वेरियस एंड यूजर साइड, तो इन चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि जब आप एक बार इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे रहेंगी। अब बात कर लेते हैं प्रोफाइल एक्सपेक्टेशन की जो फानुक कंपनी ने दे रखी है, यानी कि आप जब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके प्रोफाइल में रिज्यूमे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है इस कंपनी में बढ़ जाएं। तो डिप्लोमा, बी बीटेक इन मैकेनिकल, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग स्ट्रीम, यानी कि अगर आपके पास मैकेनिकल या फिर टूल एंड डाई से डिप्लोमा, बी या बीटेक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके लिए इन्होंने 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सीएनसी मशीन टूल, यानी कि मिनिमम 3 ईयर आपने सीएनसी मशीन पे काम कर रखा हो। थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूलिंग एंड फिक्सर एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन सीएनसी मशीन, वीएमसी, टर्निंग ग्राइंडिंग मशीन, यानी कि इन चीजों पे आपने काम कर रखा हो, साथ ही साथ आपके पास टूलिंग की नॉलेज हो, फिक्सर की नॉलेज हो, मोल्डिंग डाई की नॉलेज हो, और इसके साथ ही साथ सीएनसी मशीन, वीएमसी मशीन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट मैनेजमेंट स्किल इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रायोरिटाइजिंग, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लीडरशिप, मोटिवेशनल एंड कॉर्पोरेटिव टीम मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की नॉलेज होनी चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, लीडरशिप की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रॉब्लम के लिए जब आप अपने सीनियर के साथ कम्युनिकेट करें तो किस तरीके से कम्युनिकेट की जाती है। साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। Technical aptitude, ability to research, understand and communicate concept associated with a given technology, able to thrive in an environment characterized by high growth, participate and change, maintain point and focus under time, constant pressure and absorb condition, यानी कि ये कुछ इनकी एक्सपेक्टेशन है जो आपके पास इन चीजों की स्किल जो है आपके पास होनी चाहिए। अब अगर मैं रोल की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया ये जो पोस्ट है वो एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। इंडस्ट्री टाइप की मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, मशीनरी, मशीन टूल से रिलेटेड ये कंपनी है। डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है आप ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉय टाइप की मैं बात करूं तो ये कंपनी की तरफ से जॉब है, यानी कि आप परमानेंट एज अ एम्प्लॉय जो है इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। रोल कैटेगरी की बात करूं तो एज अ इंजीनियर जो है आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और एजुकेशन की मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया इन्होंने अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर बीटेक है या बीई है मैकेनिकल में या फिर टूल डाई में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ की स्किल इन्होंने रखी हुई है जैसे कि सीएनसी प्रोग्रामिंग, टूल सिलेक्शन, सैंपल पार्ट स्टडी, कैड कैम, फिक्सर डिजाइन, टूल कटिंग टूल, इन चीजों की नॉलेज जो है आपके पास होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की तो इन्होंने 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। सैलरी रेंज की मैं बात करूं तो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उस समय जो है आपकी सैलरी वो डिसाइड होती है। लोकेशन की मैं बात करूं तो ये बेंगलुरु प्लांट के लिए जो है वैकेंसी निकली हुई है। नंबर ऑफ ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ओपनिंग 1 है। अब अगर मैं बात करूं आप किस तरीके से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आप naukri.com पे जाकर के इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो यहां से भी जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जो है जाकर के www.fanucindia.com/career वाले ऑप्शन में जाकर के इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।